अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सुपर उर्दू क्लासेस में क्लास 12 के दूसरे वीडियो और धमाकेदार वीडियो के साथ आपका तहे दिल से खैर मकदम और इस्तकबाल है और उम्मीद है कि आप बखैर आफियत होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको सलामत रखे। तो आज इसके वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड इंटर 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी शुरू कर देने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोग 12 क्लास का सिलेबस के बारे में बताए थे, आप लोग बेहतर तरीके से जाने थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले उस वीडियो को देखेंगे ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से शुरुआत से ही आपको जानकारी मिल सके और सिलेबस के बारे में तमाम जानकारी आपको हासिल हो सके। इसलिए उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 तक ही जो अगला चैप्टर है यानी खाका, शुरुआत में जो खाका है उसी की शुरुआत करने वाले हैं, उसके बारे में जानने वाले हैं। पूरे खाका निगारी का जो पेज है उसको पूरा लाइन बाय लाइन पूरा माना और मतलब के साथ पूरा एक्सप्लेन करते हुए एकदम आसान से आसान लबो लहजे में जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं पूरे अंत तक तो आपको एग्ज़ाम में अगर पूरे खाका से कहीं से भी सवाल पूछे, चाहे वो आपका 12 क्लास हो या इसके अलावा अदर जितने भी एग्ज़ाम हो, अगर उन तमाम एग्ज़ाम में कोई भी सवाल खाका से पूछे तो उसको आप बता सकते हैं। अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो यकीनन हम कह सकते हैं कि आपको खाका निगारी के अंदर से ज़िंदगी भर कुछ भी नहीं भूलेंगे। इसलिए इस वीडियो को देखें और हमारे साथ जुड़ जाएं। न्यू सेक्शन शुरुआत हो चुकी है 2025 और 26 की। उर्दू टॉपर की बम्पर तैयारी के साथ हम ला चुके हैं इस चैनल को जो आपको बम्पर से बम्पर तैयारी कराएगा और उर्दू का टॉपर बनाएगा। इसलिए आप भी टॉपर बने और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके हमारे चैनल के साथ जुड़े और उर्दू का टॉपर बन सके। तो जल्दी से फटाफट हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं खाका निगारी के बारे में। इसे पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें। इन तमाम सिलेबस के बारे में बताया गया है कि किस पार्ट में किसके बारे में पढ़ना है और क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। आज हम लोग को पढ़ना है, आज जो हम लोग का जो मौजू है वो है खाका निगारी। क्या है? खाका निगारी। आप लोग को अपने ज़बान से बोलना भी है और सुनना भी है और ध्यान से समझना भी है। तो खाका निगारी आज हम लोग को पढ़ना है। जो हम लोग का जो मौजू है, जो हेडलाइन है, जो उन्वान है आज का, वो है खाका निगारी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि खाका को हिंदी में रेखा चित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखा चित्र। खाका को हिंदी में रेखा चित्र कहते हैं और निगारी का मतलब होता है लिखना, यानी खाका लिखना, रेखा चित्र लिखना। अब खाका निगारी का मतलब क्या होता है, रेखा चित्र का मतलब क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होगा, तो आप एक लाइन में समझ लें कि किसी भी शख्स की शख्सियत को उजागर कर देना ही खाका कहलाता है। यानी खाका निगारी की बात कर लें, किसी भी शख्स की शख्सियत को लिखित रूप से यानी तहरीरी अंदाज में पेश कर देना ही खाका निगारी कहलाता है, यानी रेखा चित्र कहलाता है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उजागर कर देना ही क्या कहलाता है, तो रेखा चित्र यानी खाका निगारी कहलाता है। तो आइए हम लोग इस वीडियो को किताब से हम पूछते हैं कि खाका निगारी किसे कहते हैं, ये किताब क्या बताता है, इसके बारे में आप इसको मिलाएंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। हम पढ़ते हैं, आप सुनेंगे ध्यान से। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कसी ही खाका निगारी है। यानी ये कह रहा है कि किसी भी शख्स की शख्सियत की तहरीरी जो होता है, तहरीर करके यानी लिख करके उसकी तस्वीर कसी किया जाए, यानी उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया जाए, वही क्या कहलाएगा, तो खाका निगारी कहलाएगा। ये एक लाइन आप याद रखेंगे। खाका निगारी के बारे में कभी भी आपसे कोई पूछे सवाल तो आपको यही बताना है कि किसी भी शख्स के शख्सियत को उजागर कर देना ही क्या कहलाता है, तो खाका निगारी कहलाता है, यानी खाका कहलाता है। कोई भी व्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व यानी उसका बोल चाल, उसका रहन सहन, उसका चलने का जो ढंग है वो उजागर कर देना ही, रोज़मर्रा की जो हालात है उसको बयान कर देना ही क्या कहलाता है, तो खाका निगारी कहलाता है। उम्मीद है कि आपको खाका निगारी के बारे में समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं। ये तस्वीर संजीदा यानी शरीफ, मतीन यानी मुस्तहकम, मजबूत और ज़रीफ़ाना हर रंग की हो सकती है। ज़रीफ़ाना मतलब हंसने हंसाने वाला, यानी जो तस्वीर है, तस्वीर कसी की जाती है वो संजीदा भी हो सकती है, मतीन भी हो सकती है और ज़रीफ़ाना यानी हंसने हंसाने वाली हर रंग की हो सकती है। इसी वजह से खाकों की नई नई किस्में बनती हैं, यानी यही वजह है कि खाका हर रंग से लिखा जाता है, तो इसीलिए खाका की नई नई किस्में अलग अलग उसके प्रकार बनती हुई दिखाई
देती है। आमतौर से ये बात देखने में आती है कि खाका निगार शख्सियत के नक्शो निगार वाजी करते हुए ज़रा सी दिल लगी से बाज नहीं आता। यानी कहने का मतलब कि आम तौर पे देखा जाता है कि जो खाका निगार होता है वो किसी भी शख्स के शख्सियत के नक्शो निगार यानी उसके खूबी, उसके नक्शा को, उसके बोल चाल का जो ढंग होता है उसको वाजी करते हुए कोई लापरवाही नहीं करता है, कोई लापरवाही नहीं करता है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ उसको अच्छे तरीके से पेश करता है। इसी तरह अक्सरों बेशतर खाके कहीं ना कहीं ज़रीफ़ाना रंग लिए होते हैं। यानी इसी तरह देखा जाए तो अक्सरों बेशतर जो खाके होते हैं वो कहीं ना कहीं ज़रीफ़ाना रंग यानी हंसने हंसाने वाली बातों को उसमें उजागर किया जाता है, उसमें रंग को शामिल किया जाता है। शायद इसीलिए खाका उड़ाना मुहावरा बना, यानी शायद इसीलिए कि उसमें ज़रीफ़ाना रंग का इस्तेमाल होता है, उसमें हंसाने वाली बातें की जाती है, मजाकिया बातें की जाती है, इसीलिए कि मुहावरा बन गया क्या चीज़, तो खाका उड़ाना यानी मजाक उड़ाना। आप भी मजाक मजाक में अपने दोस्तों से मजाक उड़ाते होंगे तो कहते होंगे देखो ये गधा है, यानी ये पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं है, देखो ये बुद्धिमान है, उसकी शख्सियत के बारे में बता रहे हैं। अगर यही जुमला बोल दिए ये बुद्धिमान है, ये ज़हीन है, ये ज़हीनदार है, तो उसकी ज़हीनदारी का सबूत दे दिए, उसको जुमला बता दिए तो लोग सुनने वाला समझ जाए कि हाँ उसकी शख्सियत कैसी है। तो वही मजाक उड़ाना, उसके बारे में एक्सप्लेन करना, वही क्या कहलाता था, खाका निगारी कहलाता है। हालांकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, उसमें मजाकी नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि अच्छी खासी तादाद में ऐसे खाके मौजूद हैं जो निहायत संजीदा आलिमाना है। उससे ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि खाके हर तरह के लिखे जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, अच्छी खासी तादाद में ऐसे ऐसे खाके मौजूद हैं जो निहायत संजीदा और आलिमाना है, यानी जिस खाके को संजीदगी के साथ और आलिमाना तौर तरीके के साथ लिखा जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें ज़रीफ़ाना रंग ही इस्तेमाल हो, उसमें हंसने हंसाने वाली बातों को ही वाज़े किया गया हो। बहुत सारा ऐसा खाका देखने में आता है कि उसमें क्या होता है तो संजीदगी से लिखा जाता है, उसमें संजीदगी पाई जाती है और आलिमाना तौर तरीका पाया जाता है। इसीलिए ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है, यह लिया जा सकता है, ये हम समझ सकते हैं कि जो खाका होता है वो हर तरह से लिखे जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये पैराग्राफ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इस दूसरे पैराग्राफ को भी समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि उर्दू की अदबी तारीख पर गौर करें तो महसूस होगा कि नाविल, अफसाने, तज़किरे और दास्तानों के साथ साथ मसनवियों के कालिब में भी खाकों के बेहतरीन एज्जा मौजूद रहे हैं। यानी कहने का मतलब कि जो उर्दू की तारीख पर गौर करेंगे, उर्दू की जो हिस्ट्री होता है अगर उस पर गौर करेंगे तो हमको महसूस होगा कि जो नाविल होते हैं, अफसाने होते हैं, तज़किरे होते हैं जिसमें जिक्र किया जाता है, दास्तान वगैरह जिसमें दास्तान बताया जाता है, मसनवी के जो कालब होता है, मसनवी का जो शफ़ होता है, उस शफ़ में खाका के बेहतरीन जो एज्जा होता है उसका हिस्सा होता है उसमें मौजूद रहता है। यानी हर एक चीज़ में खाका की कोई ना कोई पॉइंट, कोई ना कोई बातें उसमें वाजी की जाती है, चाहे अफसाना हो, नाविल हो या दास्तान हो, मसनवी हो, उन तमाम असनाफ में खाका को थोड़ा सा वाजी किया जाता है। ठीक है, किरदार निगारी के मरहले में अक्सरों बेशतर किरदार का खाका पेश करने का रिवाज रहा है। यानी कहने का मतलब कि खाका में क्या होता है कि किरदार निगारी होता है, इसमें किरदार को पेश किया जाता है, किरदार को शामिल किया जाता है। शायद उन्हीं मकामात से खाका निगारी की इब्तदाई शक्लें मिली हों जिसे मुसन्निफीन ने रफ्ता रफ्ता एक आज़ाद निस्सिन्फ के तौर पर फ़रोग़ दे दिया। अब कहानियों, नाविलों के साथ साथ अलग से भी भरपूर तादाद में खाके दस्तयाब हैं। यानी इसमें कहने का मतलब इसमें यही है कि जो नाविल लिखा जाता है इसमें भी किरदार होता है, अफसाना में भी किरदार को शामिल किया जाता है, इसके अलावा जो तज़किरा होता है उसमें भी दास्तान और मसनवी जितना भी सिन्फ होता है, ये तमाम सिन्फों में क्या किया जाता है कि किरदार को शामिल किया जाता है। तो ये खाका में भी किरदार को शामिल किया जाता है, खाका में शुरुआत से ही, इब्तदाई शक्ल से ही इसमें किरदार को शामिल किया हुआ आ रहा है। इसीलिए जो मुसन्निफीन हैं धीरे धीरे क्या किए कि रफ्ता रफ्ता इसमें आज़ाद सिन्फ के तौर पर इसको शामिल करते रहें, इसको अलग करते रहें और इसका एक सिन्फ बना दिए अलग से। खाका का एक सिन्फ अलग हो गया, जैसे कहानी का एक सिन्फ है, जैसे नावल का एक सिन्फ है, उसी तरीके से खाका का भी एक सिन्फ होता है। तो आज के अगर डेट में देखा जाए तो कहानी और नावल के साथ साथ भरपूर तादाद में, लाखों लाख की तादाद में खाके दस्तयाब है, खाका किताब लिखा जा रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पर तीसरा जो पैराग्राफ है इसको हम लोग समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है, खाकों में बायक वक्त खुद नविस्त
सवानी खुद नविश्त उसको कहते हैं जो खुद के ऊपर लिखा जाता है। सवानी यानी जीवनी, यादनिगारी, इंशाइयाँ और अफसानों के साथ साथ मजमून के इज्जा भी शामिल होते हैं। यानी खाका में ये सब कुछ शामिल होता है। खुद नविश्त भी यानी खुद के बारे में भी लिखा जाता है, सवानी यानी जो जीवनी होता है उसके बारे में, यादनिगारी यानी पूरी तरीके से उसको निगार यानी लिखा जाता है, इंशाइयाँ मजमून की तरह ही इंशाइयाँ होता है, अफसाना जो होता है वो कहानी कहते हैं, मजमून आप जानते हैं कि निबंध को कहते हैं। ये तमाम के तमाम इज्जा, तमाम के तमाम कुछ न कुछ हिस्से खाका में मौजूद होते हैं। खाका निगार का कमाल यह है कि उन तमाम असनाफ के दायरा कार को समझते हुए अपने खाके के हद मुतय्यन करे। बेहतरीन खाका वही होगा जिसमें सवानी यानी जीवनी, आंखों देखे वाकयात, शख्सियत के दिलचस्प पहलू, साहिब खाका के असल कदर कीमत की तयीन हो। यानी कहने का मतलब इसमें यही है कि जो खाका निगार का कमाल यह होता है कि उन तमाम असनाफ में, चाहे वो खुद नविश्त हो, सवानी हो, इंशाइयाँ हो, याद निगारी हो, अफसाना हो, मजमून हो, ये तमाम जितना भी असनाफ है, इन तमाम असनाफ में खाका निगारी की जो तयीन होता है यानी जो उसका दायरा कार होता है उसको पूरी तरीके से समझते हुए उसको मुतय्यन कर दे। खाका का जो हद होता है, जो लिमिट होता है, उसको दम पूरी तरीके से तय कर दे। वह बेहतरीन खाका वही कहलाएगा जो सवानी, जिसमें उसमें सवानी बयान की जा रही है, जो जीवनी बयान की जा रही है, जिसके बारे में, जिसके शख्सियत के बारे में उजागर किया जा रहा है, उसकी शख्सियत आंखों देखे हुए वाकयात हो, यानी आंखों से देखा हुआ वाकयात घटा हुआ हो, उसी को उजागर करना है। और इसके अलावा शख्सियत में दिलचस्प पहलू होना चाहिए, यानी कोई ऐसी बातें होनी चाहिए जिससे पढ़ने वाले को कुछ न कुछ इल्म हासिल हो, उससे कुछ न कुछ सीख मिले। और इसके अलावा साहिब खाका जो होता है यानी जो खाका लिखने वाला होता है वो असली तरीके से यानी एकदम लापरवाही बगैर बरते हुए एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से संजीदगी मिजाज से उसको लिखता है, वही बेहतरीन खाका कहलाता है। यानी बेहतरीन खाका किसे कहते हैं? तो जो सवानी बयान कर रहे हैं उसको आंखें देखी हो, दूसरा कि शख्सियत में दिलचस्प पहलू यानी कुछ ऐसा पॉइंट हो जिससे पढ़ने वाला कुछ मुतासिर हो सके, और तीसरा कि जो खाका लिखने वाला है उन तमाम चीज़ों को देखते हुए एकदम संजीदगी से खाका लिखे। ठीक है, यहाँ पे आगे देखेंगे कि अगर खाका निगार उन तमाम हिस्सों में तवाजुन कायम, तवाजुन मतलब वजन कायम नहीं कर पाता तो उसकी कामयाबी पर सवालिया निशान लग जाएंगे। अगर तमाम हिस्सों में अगर खाका निगार तवाजुन यानी वजन कायम नहीं कर पाता है तो उसके कामयाबी पर सवालिया निशान लग जाएंगे, यानी सवाल उठने लगेंगे कि कैसे खाका लिख दिया। खाका निगार अगर वाकयात की खतौनी जमा कर दे तब भी वह अच्छा खाका नहीं कहा जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन अच्छा खाका नहीं कहा जाएगा और कैसे लिखेंगे तो अच्छा खाका कहलाएगा। साहिब खाका की जिंदगी की मुश्किलात बयान करने में अगर पढ़ने वालों को रुलाता ही रह जाए तब भी वो अच्छा खाका नहीं होगा। खाके में इतनी रंग आमेजी कर दी जाए कि पढ़ने वाला हंसते हंसते बेदम हो जाए तब भी खाका निगारी के जुमला फ़राइज़ अदा नहीं होंगे। खाका निगार अगर उन तमाम मरहलों में माहिराना तवाज़ुन कायम कर दे तो वह खाका बेमिसाल माना जाएगा। वाह, बहुत अच्छा, इसमें कितनी बातें अच्छी की गई है कि जो खाका निगार होता है उसमें क्या होता है कि अगर वाकयात की खतौनी जमा करके यानी कोई भी वाकयात जो है उसका रिकॉर्ड जमा करके एक वाकयात के जगह 10-10 को वाकयात को दमपुर तरीके से एक साथ लिख दे तब पर भी वो अच्छा खाका नहीं कहलाएगा, बेहतरीन खाका नहीं कहलाएगा। और वही अगर साहिब खाका है यानी खाका लिखने वाला जो राइटर है जिंदगी की तमाम मुश्किलात को वाज़ेह करे, इतनी मुश्किलात बयान करे कि जो पढ़ने वाला है रोते 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 एकदम पूरा रो दे तब पर भी वो अच्छा खाका नहीं कहलाएगा। या जो खाका निगार होता है इतने अच्छे तरीके से खाका लिखे कि सिर्फ और सिर्फ हंसाते रह जाए, उसमें इल्म वाली बातें कुछ भी ना हो तब पर भी वो अच्छा खाका नहीं कहलाएगा। तो अच्छा खाका कौन होगा? तो अच्छा खाका वो होगा, खाका निगार है वो तमाम मरहलों में तमाम हिस्सों में क्या करे कि माहिराना तवाजुन करे, माहिर हो करके उसमें वजन को पैदा करे और बिल्कुल संजीदगी के साथ उस खाका को लिख दे, वही क्या कहलाएगा? तो बेमिसाल खाका माना जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे देखेंगे यहाँ पर सबसे लास्ट पॉइंट है, सबसे लास्ट पैराग्राफ है, इसको समझ लेंगे तो अच्छे तरीके से आपको पूरा खाका समझ में आ जाएगा कि खाका निगारी किसे कहते हैं। यही पैराग्राफ है, इसी पैराग्राफ में से आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस पैराग्राफ को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। इसी में वो पॉइंट है जो आपके 1 या 2 नंबर में सवाल में पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे देखेंगे, हम खुद बताएंगे क्या सवाल पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। आप बने रहिए पूरे अंत तक। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि उर्दू में खतूत
गालिब यानी गालिब के खतूत, और आब हयात यानी किताब एक है जिसमें शख्सियात के ताल्लुक से ऐसे नसरपारे मिलते हैं जिन्हें खाकों के सिलसिले से इब्तदाई तहरीर तशव्वुर करना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि उर्दू में जो खतूत गालिब यानी गालिब ने खतूत लिखा, खतूत जो है ये जमा है, इसका वाहिद हो जाएगा खत, इसका वाहिद क्या होगा खत। तो गालिब ने 2 खत लिखे हैं, 2 खत की किताब लिखे हैं, जिसमें से पहला का नाम है अवध हिंदी और दूसरा का नाम है उर्दू मुअल्ला। ठीक है, पहला का नाम क्या है अवध हिंदी और दूसरा का नाम है उर्दू मुअल्ला। ये 2 खत की किताबें गालिब के द्वारा लिखे हुए हैं। और इसके अलावा आब हयात ये भी किताब है जिसमें शख्सियात के ताल्लुक से, कोई भी शख्स है उसके शख्सियात के ताल्लुक से ऐसे ऐसे वाक़यात मिलते हैं जो खाकों से एकदम रिलेटेड होता है, खाकों से एकदम पूरी तरीके से मिलता जुलता हुआ रहता है। उसकी इब्तदाई तहरीर यानी शुरुआती जो तहरीर होता है वो दोनों एकदम खाकों से मिलता जुलता हुआ दिखाई देता है। आगे देखेंगे, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद डिप्टी नज़ीर अहमद के खाका डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी के उन्वान से लिखा, जिसे खाका निगारी की तारीख़ में यानी हिस्ट्री में शाहकार तस्वुर किया जाता है। यानी कहने का मतलब कि जो मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग हैं, जो कौन है तो मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग, इनको उर्दू का पहला खाका निगार कहा जाता है। क्या कहा जाता है तो पहला खाका निगार किसे कहा जाता है तो मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग को, जिन्होंने सबसे पहले ही खाका लिखा जो अपने उस्ताद के ऊपर लिखा, जिनका नाम था डिप्टी नज़ीर अहमद। इनका उस्ताद का नाम क्या है तो डिप्टी नज़ीर अहमद। इन्हीं का खाका रच दिया जिसका खाका का नाम रखा डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। इस खाका को इसी क्लास में, इसी 12th क्लास में आपको पढ़ना है। आज से दूसरे वीडियो में हम लोग उनके बारे में जानेंगे। इसके आगे वाला वीडियो में हम लोग मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की पूरी हालात ज़िंदगी जानेंगे, पूरा लाइन बाय लाइन समझते हुए आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद इसके खाका को भी पूरा लाइन एक्सप्लेन करते हुए जानेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पर कि सबसे पहला खाका निगार कौन है तो वह है मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग। और दूसरा सवाल अगर आएगा कि सबसे पहला नाविल निगार कौन है, याद रखिएगा इन्हीं के उस्ताद हैं डिप्टी नज़ीर अहमद, जो कि पहला नाविल निगार हैं। समझ में आ रहा है। इन्हीं के उस्ताद जो हैं डिप्टी नज़ीर अहमद, वो क्या है तो पहला नाविल निगार हैं, जो कि नाविल लिखे हैं, पहला नाविल लिखे हैं, जिनको 10th क्लास में पढ़ना है आप लोग को। तो पहला नाविल लिखे हैं और मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग पहला खाका लिखे हैं। उस खाका का नाम क्या है तो डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। जो कि खाका जो ये लिखे हैं वो तारीख में यानी हिस्ट्री में पूरी तरीके से सबसे अव्वल नंबर पर आता है। खाका के शौक में इसको सबसे पहले नंबर पर रखा जाता है, जिसका नाम क्या है डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। ये याद रखिएगा, यही आपके एग्जाम में पूछता है। आगे देखते हैं क्या कहता है आपका किताब। रशीद अहमद सिद्दीकी ने आलिमाना और संजीदा खाकों के मुस्तहकम रवायत कायम की। यानी जो रशीद अहमद सिद्दीकी हैं ये आलिमाना और संजीदगी से यानी आलिमों की तरह और संजीदगी से खाके लिखने की रवायत को कायम की हैं, खाका लिखे हैं। अशरफ सबूही और शाहिद अहमद देहलवी ने बाज़ाब्ता खाके लिखे हैं। जो अशरफ सबूही हैं और इसके अलावा शाहिद अहमद देहलवी हैं, इन्होंने भी बाज़ाब्ता तौर पर खाके लिखे हैं। ज़राफ़त निगारों और अफसाना निगारों ने सरगर्मी से खाका निगारी की तरफ तवज्जो दी। यानी जो ज़राफ़त निगार हैं, हंसने हंसाने वाले जो निगार हैं मुसन्निफ़ हैं, और अफसाना निगार यानी अफसाना लिखने वाले जो मुसन्निफ़ हैं, उन तमाम लोगों ने खाका लिखने की तरफ तवज्जो दी, खाका बेहतरीन तरीके से लिखें। इस सिन्फ को मकबूल बनाने में उनकी वक़ी खिदमत यानी बहुत ज़्यादा खिदमत हैं उन तमाम लोगों को, उन तमाम मुसन्निफ़ को, तमाम राइटरों को। मज़ाह निगारों में यानी हंसने हंसाने वाले मजाकिया जो निगार होते हैं, जो अदीब होते हैं, उनमें शौकत थानवी, यूसुफ नाज़मी और मुजतबा हुसैन और अहमद जमाल पासा। अफसाना निगारों में इस्मत चुगताई और मंटू ने बेहतरीन खाके लिखे हैं। इन तमाम लोगों ने क्या किया कि खाका में बेहतरीन से बेहतरीन खाके लिख करके उर्दू दुनिया में नाम कमाया। अब आम तौर पर अदीबों और शायरों या बहुत मशहूर शख्सियात के ही खाके लिखे जाते हैं। याद रखिएगा, ये भी आपका लास्ट पॉइंट है। इसमें आपको जानना है कि इसमें क्या होता है कि अब के दौर में क्या होता है कि अब के दौर में जो बड़े बड़े अदीब हैं यानी जो राइटर हैं, शायर जो शायरी करते हैं, और इसके अलावा जो मशहूर शख्सियात है जो फेमस हो गए हैं, उन्हीं के ऊपर खाके लिखे जाते हैं, बाकी सभी लोगों पर नहीं लिखे जाते हैं। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि अब के ज़माने में आम तौर पर किनके ऊपर खाके लिखे जाते नहीं हैं, किनके ऊपर खाके लिखे जाते नहीं है, ऐसा सवाल आता है। तो ऑप्शन ए में हो जाएगा अदीबों के,
बी में हो जाएगा शायरों के, सी में हो जाएगा शख्सियात के, और डी में हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आप इनमें से कोई नहीं मार देंगे। इसीलिए याद रखिएगा कि आज के दौर में किन के ऊपर लिखा जाता है, तो अदीब, शायर और मशहूर जो शख्सियात है उन्हीं के ऊपर खाका लिखा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी इस वीडियो के रिलेटेड आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से ज़रूर बताएं, आपको वहाँ पे ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई दे करके आपको बताया जाएगा। तो आज के वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। कल हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की पूरी हालात ज़िंदगी के साथ। तब तक आज इस वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं। अपना ख्याल रखेंगे। खुदा हाफिज़।